नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी होम पे और मैं हूं संगीता झा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ इंडियन पॉलिटी का कोर्स। और ये जो कोर्स है ये आपका सेकंड चैप्टर है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। और ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो आप आईएएस के हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सी सेट के एस्पिरेंट हो, चाहे एनडीए के हो, सीडीएस के हो, यूपीपीएससी के हो, यूपी ट्रिपल एससी के हो, सीएससी के हो, या फिर किसी भी स्टेट के आप रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की एग्जाम को देते हो, तो आप ये जो सेशन है आपका पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, आप इसको देख सकते हो और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सकते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ कमीशन और ये है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमने कल ही कंप्लीट किए हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ कमीशन यानी कि कमीशन का विकास, इसके हम पार्ट 2 पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा यानी कि विधानमंडल द्विसदनीय है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है, सही ऑप्शन है आपका त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार में से ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बिहार। तो बिहार में है ये आपका। तो आप आंसर को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि बिहार की जो विधानसभा है उसका टाइप कैसा है, वो द्विसदनी है और टर्म लिमिट्स है इसकी 5 वर्ष यानी कि 5 साल तक चलेगी। और इसके नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री है वो इसके हेड है नीतीश कुमार यादव, जो कि है जेडीयू से, और उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि भाजपा से हैं, और विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो कि राजद से हैं। तो ये तीनों हो गए और आपको पता चल गया कि जो बिहार की जो विधानसभा है वो किस प्रकार की है, तो वो द्विसदनीय है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे उत्तराखंड आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2016 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowering parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a period। यानी कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवर्त रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्ष से अधिक प्रवर्त नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि 6 माह से अधिक नहीं है। और सी है आपका नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष से अधिक नहीं। और डी है आपका ऑफ अनलिमिटेड टाइम, यानी कि असीमित काल तक। और क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आया है, जीएस पेपर 1 और 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 वर्ष से अधिक प्रवर्त नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है और ये सिर्फ 1 वर्ष तक ही रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है, the governor does not have the power to appoint the judge of a state high court, यानी कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा है आपका, he is not a part of the legislature, यानी कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। और 3 है आपका, he has the power to nominate some members in the legislative council, यानी कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। और 4 है आपका, he has no judicial powers, यानी उनके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है। तो कोर्स दिया गया है यानी कि कूट दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि 1 और 3 सही है। बी 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि 1 और 2 सही है। और सी 2 और 4
2 एंड 4 आर करेक्ट, यानी कि 2 और 4 सही है, एंड डी है ऑल आर करेक्ट, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 पेपर जीएस सेट 1 में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज फॉर अ स्टेट हाई कोर्ट। ओके, और ऑप्शन नंबर 3 जो कि है ही हैज अ पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो ये 1 एंड 3 वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, यानी कि संसद के जो मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उनका कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है आपका द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल, यानी कि संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। बी है आपका फ्रीडम फॉर डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, यानी कि चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। सी है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। और डी है आपका द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस, यानी अपरिचितों को सदन के बाहर रखने का विशेषाधिकार। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस सेट 1 पेपर 2017 में। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता का विशेषाधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रही है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन द इंटर स्टेट काउंसिल, यानी राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन ए है आपका 1951, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952 एंड डी है आपका 1953। क्वेश्चन है आपका 2017 यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर जीएस फर्स्ट पेपर का। ओके, तो दोस्तों आपको बता दो कि राज्यसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 13 मई 1952। ठीक है, और राज्यसभा जो है वो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और जो लोकसभा है उसको हम निचला सदन या फिर निचली प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो दोस्तों अभी राज्यसभा में टोटल मेंबर है 245, और इनमें से राष्ट्रपति जो है वो 12 मेंबर्स को नामांकित करता है और इन्हें हम नामित सदस्य बोलते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में सदस्य जो है वो 6 साल के लिए मनोनीत यानी कि चुने गए होते हैं, और इनमें से हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका राज्यसभा के बारे में, और सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1952। कब 1952 में, कब 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जोनल काउंसिल, यानी निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका 5 जोनल काउंसिल्स हैव सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। बी है आपका इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक संस्था है। सी है आपका चंडीगढ़, ऑल्दो नॉट अ स्टेट इट इज इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में इसको शामिल किया गया है। और डी है इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, यह एक परामर्शदायी संस्था है। क्वेश्चन है आपका 2017 यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 में। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है, तो 2016 तक केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो थी वो थी आपकी 7, लेकिन अब ये हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया है और हो गया है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्यों इसलिए सही हुआ है क्योंकि टोटल जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 9 और इनको कर दिया गया है 8, जो आपके 2020 में किया गया है ये 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मिला के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हो गई है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपकी 8। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ से सदस्य है, कौन से देश के संघ के सदस्य के कौंसिल है, यानी कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारा इंडियन यूनियन है, जो भारतीय संघ है, वो किस देश के संघ के बराबर है, किस देश के संघ के, किस देश के यूनियन के इक्वल है और किस देश के संघ के सदस्य यानी कि समान है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कनाडा यानी कि कनाडा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मेंस 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, बी पार्लियामेंट यानी कि संसद, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और डी है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए ये उत्तराधिकार है, ये अधिकृत है, ये क्या है, एम्पावर्ड है, इनको पावर दिया गया है। ठीक है, कि ये गठन कर सकते हैं, अंतरराज्य परिषद गठन करेंगे कौन, राष्ट्रपति भारत के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। Next one is question number 20. Who among the following was a member of सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारिया कमीशन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कमीशन हैं, तो सरकारिया कमीशन के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने पास जरूर रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन जो थे वो इनके आयोग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए है आपका के हनुमंथैया, बी है आपका वी शंकर और सी है आपका डॉक्टर SR सेन और डी है आपका OV अलगेसन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2017 के एग्जाम में। तो दोस्तों सरकारिया आयोग जो था इसका गठन किया था भारत सरकार ने 9 जून 1983 को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया या फिर आपको मिलेगा RS सरकारिया, और कहीं कहीं पे रंजीत को कुछ और लिख दिया गया है लेकिन R से ही उनका नाम है। ठीक है, रणधीर सिंह या फिर कुछ और लिख दिया गया है, तो सही से नाम तो नहीं कंफर्म हुआ लेकिन RS सरकारिया इनको जरूर आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये अध्यक्ष थे और इसके सदस्य कौन कौन थे, श्री B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर SR सेन, क्योंकि डॉक्टर SR सेन जो है वो इन चारों ऑप्शन में से एक मेंबर है। ठीक है, तो सही सदस्य थे सरकारिया आयोग के वो थे डॉक्टर SR सेन और श्री B शिवरमन। ठीक है, और अध्यक्ष थे इसके सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया या फिर RS सरकारिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपके 20 क्वेश्चन थे और 11 to 20 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने पढ़ा आज कि द्विस्तरीय यानी कि द्विशासन का द्विसदनी कहाँ पे है, किस राज्य में है, और ये बिहार में है, आपको पता ही चल गया होगा। और द्विसदनी परिषद, और हमने पढ़ा कि राज्यसभा का पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ था और सरकारिया समिति का गठन कब हुआ और यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने हो गए, सरकारिया समिति के आयोग कौन थे, सदस्य कौन थे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ संगीता झा और मेरे चैनल स्टडी होम को सब्सक्राइब कीजिएगा और
सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं इसमें कुछ नया अपलोड करूंगी तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।